परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। अध्यात्म के क्षेत्र में साधना की अनेक पद्धतियां बताई गई है। कुछ साधक भक्ति योग को स्वीकार करते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। कुछ साधक राजयोग की साधना करते हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं। कुछ साधक नाद योग की साधना करते हैं। कुछ साधक ऐसे हैं जो भक्ति योग की साधना करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो ज्ञान योग की साधना करते हैं और उनका कहना है ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, यानी ज्ञान के बिना व्यक्ति को मुक्ति नहीं हो सकती। साधना के अनेक प्रकार हैं और उन अनेक पद्धतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्वाध्याय के द्वारा हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि ध्यान का अभ्यास करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और कुछ लोगों का विश्वास है कि हम मौन का अभ्यास करके भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अनेक लोग हैं, अनेक मंतव्य हैं, अनेक चिंतन है। संस्कृत कवि ने एक बहुत सुंदर बात प्रस्तुत की है। किं वा परेण बहुना परिजल्पितेन, किं वा परेण बहुना परिजल्पितेन सत्संग एव महतां महते हिताय, सत्संग एव महतां महते हिताय। अम्भो निधेस्ततरुहस्तरवोऽपि येन वेला जलोच्छलित रत्न भिताल वालः। संस्कृत कवि ने अपनी एक नई बात प्रस्तुत कर दी और वो कह रहे हैं कि समुद्र में अवगाहन करने वाले लोग रत्नों को प्राप्त करे, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु समुद्र के तट पर उगे हुए जो वृक्ष हैं, उनकी जो क्यारियां हैं, वे क्यारियां भी रत्नों से परिपूरित हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार महान व्यक्तियों के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति, सानिध्य भी एक दिन का नहीं, निरंतर सानिध्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति और उनके प्रवचनों का श्रवण करने वाला व्यक्ति यदि उच्चता को प्राप्त करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किंतु जिनको अल्प सन्निधि उपलब्ध हुई है, अल्प प्रवचन करने का सौभाग्य, सुनने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, वे व्यक्ति भी बहुत कुछ महान व्यक्तियों से प्राप्त कर सकते हैं। बारडोली के लोगों को परम पूज्य आचार्यवार का स्वल्प प्रवास ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन इस स्वल्प प्रवास में भी वे बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वे हीरे प्राप्त कर सकते हैं, वे जवाहरात प्राप्त कर सकते हैं जो आपके जीवन को चमकाने वाले हैं। चंड कौशिक को भगवान महावीर का थोड़ा सा सुयोग मिला था और उस थोड़े से सुयोग के कारण ही जो उसकी जो तिर्यंश गति थी वह उसके लिए देव गति का हेतु बन गया। रोहिणीय चोर ने रास्ते में ही भगवान के कुछ शब्द कानों में पड़े थे और उसके जीवन की सारी स्थिति बदल गई। महान व्यक्तियों का सानिध्य जिसे उपलब्ध होता है, उनके जीवन की दिशा बदल जाती है, उनके जीवन की अवस्था बदल जाती है और उन्हें अपने जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो जाता है। अपेक्षा इस बात की है कि हमारे में ग्रहणशीलता हो। व्यक्ति यदि ग्रहणशील होता है तो अल्प समय में भी उसे बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे जीवन में तनाव नहीं हो, मेरे जीवन में दुख नहीं हो। आचार्यवर भी कई बार अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि व्यक्ति दुख से मुक्त होना चाहता है, तो दुख से वह मुक्त कैसे बने।
और आचार्यवर दुख मुक्ति के उपाय भी सुझाते हैं। आचार्यवर फरमाते हैं कि यदि हम दुख से मुक्त बनना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाना होगा। हमें अपनी जीवन शैली में ऐसे तत्वों का समावेश करना होगा जिसके कारण हमारा जीवन चमकने लग जाए, हमारा जीवन अच्छा बन जाए। एक बार आचार्य प्रवर ने अपने प्रवचन में स्वस्थ जीवन शैली के कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। आचार्य वर्ग का प्रिय सूत्र रहा है कि व्यक्ति यथासंभव अपने जीवन में ईमानदारी का अभ्यास करे, और जो व्यक्ति ईमानदार बनता है सचमुच में उसे शांति की अनुभूति होती है और सुख की अनुभूति होती है। जिसका सारा कार्य नीट एंड क्लीन होता है उसे कभी कहीं भी भय नहीं होता है, डर नहीं होता है। और जो जिसका काम नीट और क्लीन नहीं होता है, 2 नंबर का काम होता है, बराबर भय रहता है, अरे कहीं रेड न आ जाए। नहीं, ये भय बना हुआ रहता है, वह व्यक्ति हर समय भयभीत बना हुआ रहता है। तो आचार्यवर फरमाते हैं कि यदि स्वस्थ जीवन शैली से जीना है तो उसके लिए जरूरी है आप ईमानदारी का अभ्यास करें। दूसरा सूत्र आचार्यवर ने स्वस्थ जीवन शैली का बताया, वह है अहिंसा का। यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो अहिंसा को अपने जीवन में अपनाएं। अहिंसा का सामान्य अर्थ तो हम यही कर देते हैं कि किसी जीव को नहीं मारना, और ये एक अहिंसा का स्थूल अर्थ भी है कि हम किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करें। किंतु अहिंसा का बहुत बड़ा स्वरूप है। अहिंसा के बारे में भगवान महावीर ने इतना सूक्ष्मता से प्रतिपादन किया है, शायद अन्यत्र हमें कहीं भी उपलब्ध नहीं होगा। आप लोग कभी आचारांग भाष्य पढ़े, आचारांग सूत्र को पढ़े, उसका पहला अध्ययन देखें कि कितना वर्णन भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में किया है कि यदि वास्तव में हम अहिंसक हैं तो हम चिंतन करें कि क्या मेरी ऐसी चेतना है कि मैं किसी जीव को दुख न दूं। और दुख खाली शारीरिक स्तर पर ही नहीं होता है, दुख मानसिक स्तर पर भी होता है कि यानी मैं किसी व्यक्ति के अनिष्ट की अपने मन से भी कल्पना न करूं और अपनी वाणी से भी कभी ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करूं जिससे दूसरे व्यक्ति को दुख हो, दूसरे व्यक्ति को क्लेश हो। और शरीर से दुख देने का तो अहिंसक व्यक्ति कभी चिंतन ही नहीं करता है। श्रावक के लिए यह संभव नहीं है कि वो पूर्ण अहिंसक बन जाए जैसा कि एक साधु जीवन जीता है, लेकिन वह कई जगह अपने पर ब्रेक लगा सकता है, अपने आप को संयमित कर सकता है और संयमित करके अहिंसा को अपने जीवन में उतार सकता है, अपने जीवन में अपना सकता है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए आचार्यवर ने तीसरा सूत्र बताया है, संयम। यदि हम अपने जीवन में संयम का अभ्यास करते हैं तो हम स्वस्थ जीवन शैली का निर्माण करते हैं। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना, अपने मन का निग्रह करना, अपने इंद्रियों को वश में करना और अपने मन को वश में करना। यद्यपि वश में करना, इंद्रिय और मन का निग्रह करना आसान कार्य नहीं है। व्यक्ति चाहता है कि मैं संयम का अभ्यास करूं, किंतु संयम सधता नहीं है। कई अब की बार कई भाइयों बहनों को सुना, वर्षी तप के दौरान में कईयों ने बताया कि वर्षी तप तो था लेकिन मेरे अमुक दोष लग गया। ये दोष क्यों लगता है? यह दोष इसलिए लगता है कि व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर संयम नहीं है। एक बाई ने बताया कि मेरी कितनी ही रातें लग गई, यानी वर्षी तप में 24 तप करना है उपवास के दिन। तो उसने कहा कि पढ़ने में मैं 24 तप नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? इसलिए नहीं कर सकी कि उसके इंद्रिय और मन का संयम सधा हुआ नहीं था। साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना है और जीवन को यदि स्वस्थ रखना है
तो व्यक्ति को अपने जीवन शैली में संयम को स्थान देना होगा, इंद्रियों का संयम करना होगा, मन का संयम करना होगा, वाणी का संयम करना होगा, हाथों का संयम करना होगा और पैरों का संयम करना होगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम की साधना कर लेता है, वह व्यक्ति स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में प्रस्थान करता है और वह अपने आप में स्वस्थता की भी अनुभूति करता है। चौथा सूत्र आचार्य वर ने बताया और वह बहुत प्रैक्टिकल सूत्र था। वह सूत्र था धर्मोपासना, यानी व्यक्ति को धर्म की उपासना करनी चाहिए। और इसका तात्पर्य आचार्य वर का ये था कि हर व्यक्ति को अपने लिए अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। पूरा समय न भी दे सके तो कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट अथवा 48 मिनट का समय व्यक्ति को अपने लिए देना चाहिए। क्योंकि दिन भर आप गोरख धंधा करते रहते हैं, घर के धंधों में व्यस्त रहते हैं और सारा कार्य दूसरों के लिए करते हैं। आप कमाते हैं, क्यों कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? परिवार के लिए कमाते हैं, बच्चों के लिए कमाते हैं, अपने घर को समृद्ध बनाने के लिए कमाते हैं। ये सारा आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप चिंतन करें कि अपने लिए आप क्या कर रहे हैं, स्वयं की आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब तो आप यहाँ छोड़ करके जाने वाले हैं। जो आप करेंगे, जो घर जिससे आप भरेंगे, वह सारा तो यही रहने वाला है। आखिर आपके साथ क्या जाने वाला है? धर्म आप करेंगे, धर्म की जो कमाई करेंगे वह कमाई आपकी सच्ची कमाई है और वही कमाई आपके साथ जाएगी। कई लोग कहते हैं सामायिक के लिए टाइम नहीं मिलता, पर बंधुओं आप ध्यान दें कि जो सामायिक की कमाई होगी वह सच्ची कमाई होगी और वह उसी कमाई को आप लेकर के अगले जन्म में अपने साथ में जाएंगे। तो आप कल्पना करें, आप चिंतन करें कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अपने लिए कुछ समय दे रहा हूँ? आचार्य परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में एक युवक आया। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उससे प्रश्न किया कि तुम क्या कर रहे हो? वह युवक प्रश्न की गहराई में नहीं जा सका और उसने बताया कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अमुक 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 मेरे बिजनेस है, अमुक बिजनेस अमुक व्यक्ति संभाल रहा है, अमुक अमुक संभाल रहा है। आचार्य वर ने फरमाया मैं बिजनेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि तुम अपने लिए क्या कर रहे हो। और अब वह युवक मौन हो गया। यह केवल उस युवक की ही स्थिति नहीं है, मैं सोचती हूँ आज बहुत से लोग ऐसे हैं जब अपने बारे में चिंतन का प्रश्न आता है वे मौन हो जाते हैं। तो हमें यदि स्वस्थ जीवन जीना है, प्रसन्नता का जीवन जीना है, तो हमें स्वस्थ जीवन शैली पर ध्यान देना होगा, इन तत्वों के बारे में चिंतन करना होगा। इन तत्वों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं, यानी ईमानदारी का पालन करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, संयम का अपने जीवन में पालन करते हैं और धर्म की उपासना करते हैं, यानी अपनी आत्मा के इर्द गिर्द आप रहते हैं, आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा की आराधना करते हैं, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी जीवन शैली प्रशस्त हो रही है और आप सौभाग्यशाली हैं सचमुच में कि आज आपको आचार्य वर का सुखद प्रवास उपलब्ध हो रहा है। मैं एक पंक्ति के साथ ही अपनी बात को संपन्न कर रही हूँ। शंकराचार्य की पंक्ति है, क्षण मिह सज्जन संगति रेखा, क्षण मिह सज्जन संगति रेखा, भवति भवार्णव तरणे नौका। यानी व्यक्ति नौका में बैठता है और संसार अपने इस समुद्र को तर लेता है, लेकिन जिस व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति की संगति उपलब्ध हो जाती है, जिस व्यक्ति को महान महान पुरुष की सन्निधि उपलब्ध हो जाती है, वह व्यक्ति तो इस संसार रूपी अर्णव को पार कर लेता है। हमें संसार के अर्णव को पार करना है और इस अर्णव को पार करने के लिए आचार्य वर को हमें ध्यान से सुनना है और आचार्य वर के वचनों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। यदि हम आचार्य वर के प्रवचन को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो जीवन शैली है वह स्वस्थ जीवन शैली बन सकती है। ओम